हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कंपटीशन अकादमी में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ कारण से मैं पहले वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अब एग्जामिनेशन और कोरोना वायरस का कुछ कमी पड़ने के कारण हमारा सब एग्ज़ाम भी अब कंडक्ट होने जा रहे हैं फ्यूचर में। इसके चलते अब आप लोग को फ्रीक्वेंटली वीडियो मिलेंगी और अब अभी हम लोग जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को कंपटीशन अकादमी में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस दौरान आज वीडियो 4 मॉडर्न हिस्ट्री का देखेंगे। इसमें मैं एक अलग से टॉपिक आप लोग के लिए डाला हूँ, विविध मिसलेनियस डाला हूँ। नीचे के पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे उसके लिए, और हम वैसा कंटेंट आपको एक बार डिस्क्राइब किया जाएगा या पढ़ा जाएगा जो कंटेंट एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबल ही रहता है कि इससे एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक्स पर आते हैं। और आप आज का टॉपिक्स हम लिए हैं, मैं यहाँ टॉपिक्स लिखा हूँ कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। इसी के बारे में आज पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम लोग वीडियो पढ़े हैं। मैं वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर उस लिंक के माध्यम से हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आइए दोस्तों, इसमें 2 फैक्चुअल क्वेश्चन मैं डाला हूँ। ऊपर में एक डाला हूँ, मैं यहाँ लिखा हूँ कि भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और आजकल पूछता है कि 1942 ना देकर अगस्त डेट दे देता है। तो इसलिए इसको देखिए, भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था वो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा कार्यान्वित किया गया। दूसरा फैक्ट्स मैं यहाँ डाला हूँ दोस्तों, गांधी इरविन समझौता। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये, गांधी इरविन समझौता। इसमें जो इसका फैक्चुअल डेट था वो 4 मार्च 1931 था। ये गांधी जी और एक इरविन वायसराय थे, उनके बीच में ये एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट में ये हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप समाप्त कर दीजिए। उन्होंने गांधी जी से बोला कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दीजिए। तो उसी अंडरस्टैंडिंग, दोनों लोग के बीच के अंडरस्टैंडिंग को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ की पॉइंट्स लिखा हूँ दोस्तों। की पॉइंट्स आइए देख लेते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर में पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था वो 1757 से 60 ईस्वी तक था, और एक बार फिर उनका जो कार्यकाल था 1765 से 67 ईस्वी तक था। यानी रॉबर्ट क्लाइव का 2 बार गवर्नर बनने का चांस मिला। इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किया दोस्तों? पहला इन्होंने काम क्या किया कि द्वैध शासन को एग्जीक्यूट किया। कहाँ? बंगाल में। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को एग्जीक्यूट किया। इन्होंने 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के द्वितीय संधि द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। या तो आपसे ऐसे पूछेगा कि किस मुगल बादशाह को कंपनी के संरक्षण में लिया गया, तो आपका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। कब लिया गया? 1765 ईस्वी में। किस संधि द्वारा? तो इलाहाबाद, मैं A लिखा हूँ दोस्तों, आप समझिएगा, इलाहाबाद के संधि 2 द्वारा। इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम किया, ये तो एग्जाम में आते नहीं है बट देख लीजिए। जो मैं ऊपर वाला 2 बताया, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था, और शाह आलम द्वितीय को जो मुगल बादशाह थे, इन्होंने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद 2 संधि के द्वारा कंपनी से ले लिया। ये पूछे जाते हैं। लेकिन आइए इस थर्ड पॉइंट को भी देख लेते हैं कि बंगाल का जो टोटल एरिया था वो बहुत बड़ा था। उसके लिए इन्होंने 2 उपदीवान अपॉइंट किए। पहला मोहम्मद राजा खां जो बंगाल के लिए थे, और दूसरा जो थे राजा सीताब राय, इनको बिहार के लिए अपॉइंट किया गया। ये गवर्नर थे। कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे, रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 ईस्वी में आया दोस्तों, तो गवर्नर जो बंगाल के होते थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा पूरा ब्रिटिश साम्राज्य का। जितना भी जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश राज करते थे,
इंडिया में, वहाँ वहाँ इनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये पूछता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस प्रकार कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुए। पूछता है एग्जाम में कभी कि कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल, नॉट गवर्नर जनरल, देन इस आंसर विल बी वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल था 1774 से 83 ईस्वी, यानी 9 साल तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। आइए जान लेते हैं वारेन हेस्टिंग्स का इम्पोर्टेंट काम, कि वारेन हेस्टिंग्स का क्या क्या इम्पोर्टेंट काम था जो परीक्षा में पूछा जाता है। हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो 1774 से 85 ईस्वी तक था। इन्होंने पहला क्या किया कि रिंग फेंस पॉलिसी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिंग फेंस पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। इन्होंने पहले सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई। इस प्रकोष्ठ की नीति में क्या होता था दोस्तों कि जैसे एक स्टेट है और ये ब्रिटिश के कब्जे में है, तो इस स्टेट के जो चारों ओर स्टेट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जो एरिया है, जो उस पर जो अंग्रेज़ गवर्नर थे वो चाहते थे कि अगर ये स्टेट जो है इसके चारों ओर के स्टेट भी हमारे कब्जे में हो जाएंगे तो ये स्टेट सुदृढ़ तरीक़ा से हमारे अंडर में रहेगा। इसके अनुसार ये इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स जो थे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को एडॉप्ट किया ताकि हमारा शासन व्यवस्था अच्छा तरीक़ा से बना रहे। इनके बारे में दोस्तों एक और जानकारी है कि इन्होंने जब कंपनी में आए थे तो एज अ क्लर्क ज्वाइन किए थे, लेकिन इन्होंने अपनी कार्यकुशलता और विद्वता से इन्होंने गवर्नर जनरल की पोस्ट तक पहुँचे और इतना अच्छे काम इंडिया में किए और अच्छा गवर्नर साबित हुए। तो नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी एडॉप्ट किया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था वो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में आया, और जब इसका विरोध होने लगा तो इसी विरोध में इस्तीफा देकर इन्होंने इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड जाने पर इन पर बर्क द्वारा इन पर इम्पीचमेंट, महाभियोग चलाया गया था। तो ये पूछता है एग्जाम में कि कौन गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग इंग्लैंड में चलाया गया था, तो आंसर होगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना की। इन्हीं के कार्यकाल में पहला आंग्ला मराठा युद्ध जो 1775 से 82 ईस्वी में हुआ, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 में हुआ, और सलवाई की संधि 1782 में और मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुआ। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जेम्स हिकी के द्वारा इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया। मुगल सम्राट की जो 26 लाख का एनुअल पेंशन मिलता है इन्होंने इनको बंद करवा दिया। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना की है इन्हीं के कार्यकाल में। इन्हीं के कार्य में दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ, जो गीता का अनुवाद हुआ, ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, किनके द्वारा? बाई विलियम विल्किंस, जिन्हें चार्ल्स ने प्रश्रय दिया। चार्ल्स बोला जाता है चार्ल्स को ही प्रश्रय कौन दिया? वारेन हेस्टिंग्स ने दिया। तो कभी कल पूछता है इंग्लिश में ऐसे कि गीता का अनुवाद किसने किया, तो योर आंसर शुड बी विलियम विल्किंस चार्ल्स। इन्हीं के कार्यकाल में बनारस में एक संस्कृत विद्यालय खोला गया, किनके द्वारा? जोनाथन डंकन द्वारा। 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा कोलकाता में खोला गया मुस्लिमों के शिक्षा के लिए, इन्हीं के कार्यकाल में। और एक और इम्पोर्टेंट है कि 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने का ऑर्डर दिया इन्हीं के कार्यकाल में, तो इन्होंने इसको समाप्त भी किया। इन्होंने लास्ट एक काम क्या किया कि राजकीय कोषागार को दोस्तों इन्होंने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दिए, और इन्होंने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना करवाई।
दोस्तों एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे इस चैनल पर कंपटीशन अकादमी पर अब फ्रीक्वेंटली वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि अब हर एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। जैसे अभी बीपीएससी भी का नोटिफिकेशन 67th का आने वाला है, सीडीपीओ एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार दरोगा एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रेड बटन दबा दीजिए, और हो सके तो अपने, अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि 10 या 15 मिनट का वीडियो देख लेने से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको याद हो जाते हैं। यदि आप बुक्स लेके बैठिएगा तो थोड़ा मतलब पढ़िएगा तो ठीक है, बट क्या है कि सुनने से जो होता है ना 50% क्वेश्चन आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाते हैं। सो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जो दोस्त बहुत दूर दराज में रहते हैं, अगर उनके पास एंड्रॉयड सेट है तो यूट्यूब के माध्यम से ऐसा अच्छा कंटेंट और क्वालिटी वाला कंटेंट मिल जाएगा जो उनको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। ये सब जो कंटेंट है क्वालिटी वाले कंटेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे। जैसे ये आज हम जो मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, इसमें सबको 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने ऊपर का 2 गवर्नर के बारे में पढ़ा, रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों मैं अब लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, लॉर्ड माउंटबेटन। आप लोग इनका नाम तो जानते ही होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये लॉर्ड माउंटबेटन साहब। इन्हीं के कार्यकाल में, इनका जो कार्यकाल था मार्च 1947 से जून 1948 तक था। इनके कार्यकाल में क्या हुआ, सत्ता हस्तांतरण हुआ। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट कर दिया गया कि भाई आप जाइए 2 डोमिनियन स्टेट्स को बनाइए, और सत्ता हस्तांतरण जो था इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया। सॉरी दोस्तों, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना डिक्लेयर कर दिया गया, विच इंक्लूड, जिसमें क्या समाहित था, भारत विभाजन। दोस्तों जब माउंटबेटन योजना आया, डिक्लेयर कर दिया गया, कब डिक्लेयर किया गया, 3 जून 1947 को। तो उसमें एक प्रोविज़न रखा गया कि भाई इस स्टेट्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, विच इंक्लूड भारत विभाजन, भारत का विभाजन कर दिया। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में बाई इटली। दोस्तों ये पूछता है कि जब भारत का स्वतंत्रता हुआ उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। तो क्लेमेंट एटली थे। तो 4 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत हुआ, वो प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई, मतलब 18 जुलाई को सैंक्शन हो गया। दोस्तों इसको याद करने का तरीका क्या है कि 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में विधेयक को प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंट किया गया, और 14 दिन बाद इसको सैंक्शनड हो गया, मतलब इसको स्वीकृति मिल गया कि नहीं, माउंटबेटन योजना के तहत जो ब्रिटिश अम्पायर जहां इंडिया में राज कर रहे हैं उनको 2 डोमिनियन स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए। तो इंडिया को गॉट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया स्वतंत्र कब हुआ दोस्तों, तो इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। जो कंपटीशन के तैयारी में नए हैं उनको तो खासकर ये याद रखना चाहिए, लेकिन जो पुराने हैं और बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ रीजन से अगर सफलता नहीं है, उन लोगों को तो ये क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा देश की स्वतंत्रता कब मिली। बट फिर भी जो हमारे नए विद्यार्थी हैं और पढ़ना चाहते हैं और उनको फैक्चुअल, क्योंकि आजकल एग्जाम में फैक्चुअल डेट है 1947 तो याद रहता है, बट 15 अगस्त याद रखिए, याद हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसमें एक नोट क्या है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। इसको याद रखिएगा, एक कंपटीशन में पूछा जाता है। दोस्तों मैं पहले ही बताया कि मैं एक इसमें विविध बताता हूँ। विविध में क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाया जाता है जो एग्जाम के परसेप्शन से बहुत ही अच्छा होता है। तो आज मैं विविध में आसियान उठाया हूँ दोस्तों। आसियान, ASEAN, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हिंदी बोलते हैं
दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। दोस्तों इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था, और इसका जो सचिवालय है, हेड ऑफिस बोलिए, सचिवालय बोलिए, केंद्रीय सचिवालय का कार्यालय बोलिए, वो जकार्ता में है, वो इंडोनेशिया में है। दोस्तों इसका अभी जो मेंबर हैं, अभी प्रेजेंट में जो आसियान का मेंबर है ये 10 है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द मेन पर्पस टू इस्टेब्लिश द आसियान कंट्रीज। व्हाट इज द मेन पर्पस, मेन पर्पस क्या था? दैट मेन पर्पस वाज दैट प्रमोट्स इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस अमॉन्ग 10 मेंबर्स। 10 मेंबर जो सदस्य देश हैं इनके बीच में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एडजस्ट करते हैं। जो आपस का मेंबर्स हैं ये अपना अपना ये 3 पर्पस मेन होता है। लेकिन इंडिया को जो इसको 1996 में बनाया गया, पूर्ण संवाद सहभागी बनाया गया इंडिया को। अब इसका जो मेंबर्स हैं 10 मेंबर्स, उसको याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे 10 मेंबर्स को? देखिए, पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा सिंगापुर और पांचवा थाईलैंड, छठा ब्रुनेई, सातवां कंबोडिया, आठवां लाओस, नौवां म्यांमार और 10वां वियतनाम। इस प्रकार से आप एक बार इस वीडियो को देखिए और इसको कॉन्फिडेंसली देखिए। जब तक ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक बोलिए, ये आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार से आज का ये वीडियो रहा। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं फ्रीक्वेंटली वीडियो अब आते ही रहेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन नज़दीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं आपको बताऊंगा ताकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन आए और आप क्लिक करें और सफलता पाएँ। तो इसके साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।